अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, दिस इज़ लुबना चौधरी। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए मज़ेदार सा सुपर सॉफ्ट चॉकलेट केक जो है इसकी रेसिपी लेके आई हूँ। इतना मज़ेदार ये बनके तैयार होता है ना, और बहुत ही इंस्टेंट इसकी रेसिपी है। मतलब 10 मिनट के अंदर आप इसका मिक्सचर बिल्कुल रेडी कर सकते हैं। और उसके बाद जो बेकिंग टाइम है, और इसकी मज़े की बात यह है कि आपको इसको ना पूरी तौर पे ठंडा भी नहीं करना पड़ता। फ़ौरन ही आप इसको सर्व कर सकते हैं, थोड़ा सा गरम गरम जब हो, और चाय के साथ ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगता है। यहाँ पे भी मैं आपको कट करके दिखा रही हूँ। देखिए कितना सॉफ्ट और मॉइस्ट सा हमारा केक बना है। और इंग्रेडिएंट भी इसके लिए बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, नॉर्मल सी चीज़ें हैं। आइए देखते क्या क्या हमें चाहिए। सबसे पहले तो आपने एक स्टेनर या छन्नी ले लेनी है। उसके बाद आपने कोको पाउडर लेना है हाफ कप। किसी बहुत अच्छी क्वालिटी का आप कोको पाउडर यूज़ कीजिएगा, क्योंकि जितना अच्छा आपका कोको पाउडर होगा उतना ही अच्छा चॉकलेट केक का जायका आएगा। उसके बाद आपने 1 कप चीनी का ले लेना है। चीनी जो हम घर में आम इस्तेमाल करते हैं ना, वही लेके उसको आपने मिक्सी में डाल के अच्छे तरीके से इसका पाउडर बना लेना है। पाउडर फॉर्म में हम इसको यूज़ करेंगे। इसको भी हम छान लेंगे, स्ट्रेनर के अंदर डालेंगे। छानना इसलिए भी ज़रूरी है कि कोई मतलब अगर चीनी के लम्स वगैरह, यानी कि वैसी चीनी कोई रह गई है ना, पिसने से रह गई है, तो उसको हम इसके अंदर जब ऐड करेंगे तो वो अलहदा हो जाएगी। अच्छा, 1 टेबल स्पून यहाँ पे हम बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल करेंगे। और 1 कप भर के आपने मैदा यानी कि ऑल पर्पज़ फ्लोर, और 1/3 कप इसका लेना है। अगर आपके पास ये वाले कप्स नहीं ना है, मेजरिंग वाले, तो आम चाय वाले कप्स भी आपने यूज़ कर लेने हैं। लेकिन याद रहे कि हर चीज़ फिर आपने उन्हीं कप के साथ मेजर करनी है, वरना ना क्वांटिटी कम ज़्यादा हो जाएगी। अब इसको अच्छे तरीके से हम छान लेंगे, मैदा भी और बाकी सारी चीज़ें भी। ये देखिए चीनी का इतना हिस्सा हमारा पिसने से रह गया था। अब इसको हम साइड पे निकाल लेंगे, ये आपने अंदर यूज़ नहीं करना। अब ये जो सारा मिक्सचर है ना, इसको स्पैचुला या कांटे की मदद से आपने एक दफ़ा अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है, ताकि बेकिंग पाउडर जो है वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। कोको पाउडर भी जो है उसकी भी फुटकरियाँ सी इसके अंदर ना बने। सारा हमारा जो ड्राई मिक्स है ना, ये अच्छे तरीके से जब मिक्स हो जाएगा, फिर हमने वेट इंग्रेडिएंट्स के ऊपर काम करना है। अच्छा, ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। हाफ कप यहाँ पे मैंने लिया है दूध और पानी दोनों का मिक्सचर। दोनों को ही मैंने बॉयल कर लिया था और फिर इनको ठंडा कर लिया था, यानी कि नीम गर्म सा ही आपने लेना है। अगर आधा कप, यानी कि मैं आपको मेजरमेंट में दिखा रही हूँ ना, तो इसके अंदर आधा पानी है और आधा दूध है। उसके बाद आधा कप ही आपने ऑयल का इसके अंदर यूज़ करना है। वनीला एसेंस जो है उसके 2 कतरे तकरीबन हम इसके अंदर यूज़ करेंगे, क्योंकि मेरा वनीला एसेंस जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ फ्लेवर का है। उसके बाद 2 अंडे हम इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल रूम टेम्परेचर आपने ऐड करने हैं अंडे। अगर तो ये फ्रीज़र में पड़े हैं तो कम अज़ कम, आजकल सर्दियों का मौसम है, 1 घंटा पहले बाहर इनको निकाल के रख दें, ताकि ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए। अब आपने एक इलेक्ट्रिक बीटर ले लेना है। बीटर को ऑन करने से पहले ना मैंने इसको अच्छे तरीके से वैसे ही मिक्स कर लिया था, ताकि ड्राई मिक्स जो है वो हमारा उड़े नहीं। अच्छा, ज़रूरी नहीं आपने इलेक्ट्रिक बीटर ही यूज़ करना है तो फिर ही आपका केक बनेगा। हैंड जो मिक्सचर होता है ना, हाथ की मदद से, जिससे मैं पहले ड्राई मिक्स को मिक्स कर रही थी, आप उसके साथ भी इसको मिक्स कर सकते हैं। बस ये है कि अगर बीटर से 3 मिनट लगे इसको बीट होने में, तो उससे 6 से 7 मिनट आपको लग जाएंगे। थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा लगेगी, बाकी और कोई टेस्ट वगैरह पे इसका डिफरेंट, यानी कि इसका असर नहीं पड़ेगा। अब 1 मिनट बीट करने के बाद मैंने स्पैचुला की मदद से सारा मिक्सचर जो है उसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है, ताकि इवनली स्प्रेड हो जाए हर तरफ। और फिर दोबारा हम इसको मिक्स करना स्टार्ट कर देंगे। मैक्सिमम 3 मिनट के लिए आपने इसको अच्छे तरीके से बीट करना है। इस तरह देखिए बर्तन को घुमाते हुए आपने बीट करना है, ताकि हर तरफ अच्छे तरीके से ये मिक्सचर जो है हमारा मिक्स हो जाए। अच्छा, अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर मौजूद नहीं ना है, तो मैंने ना चॉपर जो होता है, मैनुअल चॉपर, उसके अंदर भी केक बनाने का तरीका बताया है। उसकी वीडियो भी चैनल पे मौजूद है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में ऐड कर दूंगी, वो भी आप जाके देख सकते हैं। मिक्सचर हमारा अच्छे तरीके से रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे मैंने 8 इंच का पैन लिया है। इसको अच्छे तरीके से ऑयल से ग्रीस करके इसके ऊपर बटर पेपर लगा दिया है। बटर पेपर नहीं है आपके पास तो आप ऑयल के ऊपर मैदा भी डस्ट कर सकते हैं। एक्सेस मैदा जो है वो रिमूव कर दीजिएगा। सारा मिक्सचर जो सा है वो हमने इसके अंदर शिफ्ट कर देना है। बेकिंग की प्रो टिप ये होती है कि जब आप मिक्सर बनाना स्टार्ट करते हैं ना, उसी दौरान आप अपना पतीला प्री हीट पे रख दें, या फिर ओवन को प्री हीट करना स्टार्ट कर दें। जितना अच्छा आपका ओवन प्री हीट होगा ना, उतना ज़्यादा अच्छा आपका केक बन के तैयार होगा। 180 डिग्री पे मैंने प्री हीट करना छोड़ दिया था, और 35 मिनट के लिए हम अपने केक को अच्छे तरीके से बेक कर लेंगे। थोड़ा सा लिक्विडी सा इसका मिक्सचर होगा, इसी तरीके से हमने इसको तैयार करना है। थोड़ा सा आप टैप टैप कर लीजिएगा, ताकि इसके बबल्स वगैरह रिलीज़ हो जाएँ। केक हमारा अच्छे तरीके से बेक हो चुका है 35 मिनट के बाद। अब हम इसको 10 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। मैंने इसको फुल ठंडा नहीं करना, आप चाहे तो आप फुल ठंडा भी कर सकते हैं। सर्दियों का मौसम है, 10 मिनट में ये तकरीबन
मेरा ठंडा हो गया था, मुझे फ़ौरी तौर पे सर्व करना था इसको। उसी दौरान हम अपना गनाश जो है वो रेडी कर लेते हैं। 70 ग्राम आपने कुकिंग चॉकलेट ले लेनी है, कोई सी भी ले लीजिए, डेयरी मिल्क या नुटेला वगैरह अगर आपने वो यूज़ करनी है, आजकल आप बाइकआउट नहीं कर रहे तो आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करती हूँ पाकिस्तानी ब्रांड जो उनसे ना, इन्हीं की क्रीम आप यूज़ कीजिएगा, इसका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और दूसरी तरफ टेट्रा पैक वाली जो क्रीम है ये हम यूज़ करेंगे, 40 ग्राम के करीब ये भी आपने ऐड करनी है। आधी क्वांटिटी चॉकलेट जो है ना, कुकिंग चॉकलेट, उसकी आधी क्वांटिटी में आपने क्रीम ऐड करनी है और उसको डबल बॉयलर पे और या फिर ओवन में रख के आप इसको हल्का सा गर्म करके मिक्स कर लें, तो ये दोनों चीज़ें अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएंगी। दूसरी तरफ मैंने जो केक है अपना डीमोल्ड कर लिया है, आपके सामने ही इसको देखिए, मैं इसका ये बटर पेपर उतार रही हूँ। देखिए कितना स्मूथली और आसानी के साथ हमारा बटर पेपर जो है इसके ऊपर से रिमूव हो रहा है। केक मेरा बिल्कुल भी नहीं जला था, बहुत अच्छे तरीके से और सॉफ्ट सा केक ये बन के तैयार हुआ था। वैसे ही मैंने इसको पलटने की कोशिश की थी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा नरम था और मुझे डर था कि टूट ना जाए, तो मैंने एक स्टील की प्लेट इसके ऊपर रख के तो इसको इस तरह कर लिया था। देखिए परफेक्ट टेक्सचर है हमारे केक का और बेक भी बहुत अच्छा हुआ है। अब ये जो चॉकलेट गनाश हमने रेडी किया था, देखिए लिक्विडी सा हो गया है, इसको अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर लेना है और इसको चॉकलेट केक के ऊपर हम स्प्रेड कर देंगे। अच्छे तरीके से आपने इसको हर तरफ जो है वो फैला देना है और बहुत ही मज़ेदार सा ये हमारा केक बनके तैयार हो जाएगा। आपके सामने ही मैं सारा प्रोसेस कर रही हूँ ताकि देखिए आपको पता चल जाएगा। अच्छा, अगर आपको डबल बॉयलर का नहीं ना पता कि किस तरीके से उसको करते हैं, तो वो भी फिर मैं किसी रेसिपी में आपको बताऊँगी कि डबल बॉयलर पे चीज़ को किस तरीके से मेल्ट किया जाता है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपको ना फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा रही हूँ। चॉकलेट जो है आपने लगानी है ना, सिर्फ ऊपर वाले हिस्से पे केक के लगानी है, साइडों पे हम इस चॉकलेट को स्प्रेड नहीं करेंगे। बस ऊपरी लेयर को ही आपने इसको अच्छे तरीके से कवर कर लेना है और गरम गरम सी जो चॉकलेट होगी वही आपने इसके ऊपर लगा देनी है। अगर आप ठंडा होने का वेट करेंगे ना, तो वो फिर अच्छे तरीके से उसके ऊपर स्प्रेड नहीं होगी। अच्छा, ये वाला पार्ट बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप ड्राई फ्रूट्स इसके ऊपर लगाना चाहते हैं तो लगा लीजिए। मैंने बादामों को अच्छे तरीके से क्रश करके साइडों पे इसकी लेयरिंग कर दी थी, ज़रा ना अच्छा लगता है अगर आपने मेहमानों के सामने प्रेजेंट करना हो या घर में भी खाना हो ना कोई छोटी मोटी पार्टी के लिए, तो आप अच्छे तरीके से इसको प्रेजेंट कीजिए तो बहुत अच्छा लगता है खाने में। कोई और ड्राई फ्रूट आपको पसंद है वो लगा लें, या चॉकलेट ही आप वैसे ही ना ऊपर ग्रेट करके वो भी डाल सकते हैं। अगर बर्थडे इवेंट के लिए है तो दरमियान में क्रीम की मदद से आप हैप्पी बर्थडे वगैरह या कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये तो था आज का हमारा डबल चॉकलेट मज़ेदार सा सॉफ्ट केक। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। इसको चाय के साथ सर्व कीजिएगा, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनता है ये वाला केक। तो अगर वीडियो पसंद आई तो कमेंट कर दीजिए अच्छा सा, और वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी और मज़ेदार सी, क्विक सी, इजी सी रेसिपी के साथ। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।